एक बड़ा अभियान हम शुरू कर रहे हैं। हमारे जो बॉर्डर इलाके हैं, हमारे जो कोस्टल इलाके हैं, वहाँ के करीब 173 डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी न किसी देश की सीमा या समुद्री तट से जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में एनसीसी का विस्तार उन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों के लिए किया जाएगा। बॉर्डर एरिया के कैडेट्स को हम करीब 1 लाख नए एनसीसी के कैडेट तैयार करेंगे और उसमें 1/3 हमारी बेटियां हो, ये भी प्रयास रहेगा। So finally, on the occasion of Independence Day, our Prime Minister announced NCC expansion in border areas. तो जानेंगे क्या है इसका पर्पस और कितनी सीट्स बढ़ाई जाएंगी, क्या होगा गर्ल्स का परसेंटेज, डिफेंस में क्या बेनिफिट्स हैं एनसीसी के। So there is lot to know. Before starting the video, if you want to get defense related news or about international relations, and if you are a defense aspirant, please subscribe our channel. We all know as a child Narendra Modi joined NCC. He wanted to serve in the Indian Army. So he knows the importance of NCC very well. उनके अनाउंसमेंट के थोड़ी देर बाद ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया, जिसमें कि टोटल 173 बॉर्डर एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स को चुना जाएगा, जिनमें 1000 से अधिक स्कूल और कॉलेजों की पहचान की गई है जहां एनसीसी की शुरुआत की जाएगी, जिसमें कि टोटल 1 लाख कैडेट्स को एनसीसी में शामिल किया जाएगा। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इसमें 33% गर्ल्स का होगा, लगभग 33,000 गर्ल्स को शामिल किया जाएगा। इसके लिए टोटल 83 एनसीसी यूनिट्स को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें कि आर्मी की 53, नेवी की 20 और एयर फोर्स की 10 यूनिट्स होंगी। रही बात कैडेट्स की ट्रेनिंग की, तो बॉर्डर एरियाज में आर्मी, कोस्टल एरियाज में नेवी और एयर बेसिस में एयर फोर्स कैडेट्स को ट्रेन करेंगे। ये तो हुई एनसीसी के एक्सपेंशन की बात। अब चलिए जान लेते हैं एनसीसी और उसके बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स के बारे में जानने से पहले हम एनसीसी की हिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि द नेशनल कैडेट कोर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 16th of July 1948 अंडर द 31st एनसीसी एक्ट ऑफ 1948, जो कि पंडित एच कुंजरू कमेटी की सिफारिशों पर बनाया गया था। एनसीसी को इनिशियली स्टार्ट किया गया था 38,500 बॉयज कैडेट्स के साथ। बाद में 1948 में गर्ल्स कैडेट्स को इंक्लूड किया गया आर्मी विंग में, एयर विंग में 1950 में और नेवल विंग में 1952 में। स्टार्टिंग में एनसीसी को सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए रखा गया था, लेकिन आज आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एनसीसी पूरी कंट्री में फैल चुका है, जिसमें 13 लाख से ऊपर कैडेट्स हैं। द बेसिक एम ऑफ द एनसीसी इज टू डेवलप द कैरेक्टर क्वालिटीज इन द यूथ to make them good citizens of the society. NCC is the only organization of its kind which teaches leadership, discipline, unity, brotherhood, adventure, military, physical and community development training. आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हो एनसीसी के कैडेट्स रह चुके होंगे और वो यूनिट और डिसिप्लिन से काफी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। There are total 17 directorates of NCC which are further divided into 814 units, जिसमें कि 684 आर्मी की हैं, 69 नेवल की हैं और 61 एयर यूनिट्स हैं। आपको मालूम ही होगा कि एनसीसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एनसीसी इज हेडेड बाय अ डायरेक्टरेट जनरल विद द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। अभी एनसीसी के जो डायरेक्टरेट जनरल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं कि अगर हम एनसीसी ज्वाइन कर लेंगे तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट्स तो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए होता है। आप लीडरशिप क्वालिटी सीखते हैं, ब्रदरहुड सीखते हैं, यूनिटी एंड डिसिप्लिन सीखते हैं। उसके बाद तीनों फोर्सेस जो हमारी हैं वो बहुत सारे बेनिफिट्स एनसीसी कैडेट्स को प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि 1 by 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्मी, अगर आप आर्मी विंग से एनसीसी को करते हैं तो आपको एसएसबी में विदाउट रिटन एग्जाम अपीयर होने का मौका मिलता है। उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आप सी सर्टिफिकेट होल्डर होने चाहिए, जिसमें कि आपका ए या बी ग्रेड होना चाहिए। हर साल आर्मी 100 वैकेंसीज निकालती है एनसीसी के थ्रू, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 19 to 25 ईयर्स। आगे चलकर अगर ऐसी कोई एंट्री आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। लेट्स मूव ऑन टू नेवी। अगर आप 19 से 24 ईयर्स के एज ग्रुप पे हैं और आपने नेवी से एनसीसी किया है, आपका ग्रेजुएशन साइंस से है, तो आप डायरेक्ट एसएसबी के लिए एलिजिबल हैं। लेट्स मूव ऑन टू एयरफोर्स। एयरफोर्स भी अपने कैडेट्स को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट एयरफोर्स विंग से किया है, जिसमें कि आपको ए या बी ग्रेड मिला हुआ है, तो आप डायरेक्टली एसएसबी के लिए एलिजिबल हैं, जिसमें कि आप पायलट एंट्री के लिए डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई लोगों के डाउट होते हैं कि एफकेट में रिजर्वेशन है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि एफकेट ऐसे कोई भी रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करता एनसीसी कैडेट्स के लिए। लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स व्हिच सोल्जर्स गेट आफ्टर डूइंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज करिए कि अगर आपने आर्मी से एनसीसी को किया हुआ है
और आप कोई भर्ती देख रहे हैं तो उसमें आपको फिजिकल के बाद अगर आपके पास डायरेक्ट सी सर्टिफिकेट है तो आपको डायरेक्टली ले लिया जाता है मेरिट के आधार पर। लेकिन अगर सपोज करिए कि आपके पास ए सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपको 5%, 8% और 10% मार्क्स दिए जाते हैं। वहीं आप अगर टेक्निकल और क्लर्क से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, लेकिन उसमें भी आपको कुछ बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। वैसे ही अगर आप नेवी का देखें तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट ए है, सेलर में आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं, आर्टिफिशियर में 5 मार्क्स। वैसे ही आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास एयरफोर्स का सर्टिफिकेट है तो आप देख सकते हैं ए, बी और सी में आपको कितने कितने मार्क्स मिलते हैं। तो ये थी वीडियो एनसीसी के एक्सपेंशन पे। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।